एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो आज इसमें मैं आपको बेसिक क्या होता है, टर्मिनोलॉजी या जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो करेंगे। यानी कि वन लाइनिंग टाइप में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, इंश्योरेंस ही क्या होता है। भी आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ न कुछ आपको आपके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है, आपके साथ, आपकी गुड्स के साथ, तो जो रिस्क होता है उस रिस्क को डाइवर्सिफाई आप करने के लिए या उस रिस्क से बचने के लिए हम जो पॉलिसी लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस एक्ट आया था 1938 में सबसे पहले। और जो मरीन इंश्योरेंस है, यानी कि जो समुंदर से रिलेटेड हम इंश्योरेंस करवाते हैं, कि जब समुंदर से सामान वगैरह बेचते हैं, तो वो एक्ट जो आया था आपका, वो आया था 1963 के अंदर। ये डेट याद रखनी बहुत जरूरी है आपको। और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आया था 1956 में। LIC 1956 आपने सुना भी होगा, ठीक है। और जो इंश्योरेंस को हैंडल करती है, जैसे कि बैंकों के ऊपर RBI होता है, वैसे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होता है IRDA, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक एक्ट कब आया था? 1999 के अंदर। तो ये आपको कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इंश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में डिफाइन किया गया है। इट इज ए कोऑपरेटिव डिवाइस, यानी कि कोऑपरेशन होता है, दो लोग होते हैं जो आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं। किस लिए? टू स्प्रेड द लॉस, जो किसी एक को लॉस होने वाला है उसको स्प्रेड करने के लिए। कोज बाय ए पर्टिकुलर रिस्क और ए नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज टू इट एंड हु एग्री टू इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट द रिस्क। इसके अंदर क्या किया जाता है? मान लिया कि अलग अलग पर्सन हो गए, ठीक है, इन सब को लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, हमें रिस्क है फ्यूचर के अंदर। तो क्या करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, सभी क्या देंगे? प्रीमियम देंगे। क्या देंगे? प्रीमियम देंगे। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनी की भी कैलकुलेशन होती है, वो मानते हैं कि भी सारा का सारा लॉस एक साथ तो नहीं होगा सबको। तो मान लिया सपोज करो इसको लॉस हो गया, अब इसने जो प्रीमियम दिया था मान लिया 10,000 रुपये, लेकिन लॉस हो गया 1,00,000 रुपये का। तो अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? जो इन्होंने यहाँ से इंश्योरेंस लिया था, यहाँ से प्रीमियम लिया था, इनके पैसे इसका क्या करते हैं? इसको कंपनसेट कर देती है। तो इसलिए क्या करता है, इसमें रिस्क को डाइवर्सिफाइड किया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति पर रिस्क नहीं पड़ता सारा का सारा बर्डन, ठीक है। अब बात करते हैं काइंड ऑफ इंश्योरेंस। दो तरह का होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्या होता है इसके ऊपर प्रीवियस में मैं वीडियो डाल चुका हूं कि इसके पार्ट जैसे होल लाइफ है, एंडोमेंट है, ठीक है, इस सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। चाइल्ड पेंशन प्लान है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। तो सिर्फ समरअप कर रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है। जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये भी आपकी अलग अलग है। जैसे मरीन का हो गया आपका, किसमें आ गया? 1963 के अंदर आ गया। तो हर का अलग अलग दे रखा है यहाँ पर। इसके अलावा बात करते हैं सब्सिडरी। जनरल इंश्योरेंस जब बनाया गया था तब उसके सहायक कौन थे? किसी ने पैसे फाइनेंस दिया था? सब्सिडरीज की कौन कौन सी है, ठीक है। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एश्योरेंस क्या होता है ये भी बताएंगे आगे हम। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने भी, या ओरिएंटल फायर या जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे के सारे है। ये आपको याद रखना है, इसकी सब्सिडरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। या फिर टाइप है वो तो अलग अलग है, मरीन हो गया, लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, मिसलेनियस हो गया, फायर हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, व्हीकल के लिए मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो गया आपका। अलग अलग है, अलग अलग टाइप को हमने डिफाइन भी किया है, उनके मेरिट डिमेरिट बताए हैं और उनके टाइप्स भी हमने बात की है। यहाँ तक कि हमने लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस का डिफरेंस भी किया है प्रीवियस वीडियो में। फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से? प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले क्या? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्शन देना। फिर सर्टेनिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर इतना पैसा अगर हम आपका डूब गया, प्रोटेक्शन तो है लेकिन ये मिनिमम अमाउंट आपको मिलेगी, वो पहले से डिफाइन होता है। रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था? अभी मैंने आपको बताया कि 10 लोगों ने प्रीमियम दिया, एक को नुकसान हो गया तो 9 से जो पैसा, 10 से जो पैसा लिया था उसमें से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हम कर देंगे जिसको रिस्क हुआ है। ये प्राइमरी के अंदर है, आपको याद रखना प्राइमरी में कौन आएगा और सेकेंडरी में कौन। सेकेंडरी क्या है? इकोनॉमिक प्रोसेस है, प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इससे। क्यों होता है? क्योंकि सर लोग सेविंग को प्रमोट करते हैं, लॉसेज को प्रिवेंट करने के लिए होता है। इनडायरेक्ट क्या बेनिफिट होता है कि जो आप LIC की किस्त भर रहे हो ना, अगर मैं सिंपल बात करता हूँ, तो उससे क्या होता है? सेविंग हो रही है ना आपकी, और फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है।
तो ये आपका था, इसकी क्या क्या फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंश्योरेंस के, इसके टाइप क्या क्या हैं। अगर अब हम बात करें किसकी, एश्योरेंस और इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है। जो एश्योरेंस होता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, किसके अंदर, लाइफ। और ये होता है जर्नल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग होता है, इस इंश्योरेंस वर्ड आता है जर्नल के लिए और एश्योरेंस आता है लाइफ के लिए। क्यों आता है ये देखिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस होता है भी बाउंड टू हैपन, अगर वो घटना होगी तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एश्योरेंस इज ए टर्म यूज वेयर इन इवेंट इज बाउंड टू हैपन, ठीक है। जैसे डेथ इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, भाई डेथ होगी तो पैसा मिलेगा, सीधी बात यही है। और इंश्योरेंस क्या है, मे और मे नोट बी बाउंड टू बी हैपन, हो सकता है पैसा मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस की, रिस्क को स्प्रेड करता है, नंबर 1। कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, क्यों, क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा तो कोई डर नहीं है, चाहे फायर इंश्योरेंस करवा रखा हो चाहे लाइफ का, ठीक है। सेविंग को बढ़ावा देता है, और उस सेविंग का फिर क्या करते हैं, बैंक वाले यूटिलाइजेशन करते हैं, इंडस्ट्री को लोन वगैरह देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट होता है। और फॉरेन ट्रेड को हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में एफडीआई भी आ गए हैं, और कंपटीशन में हेल्पफुल है। इसके अलावा एजुकेशन स्प्रेड की जाती है, कौन सा, IRDA, इरडा जो है टाइम टू टाइम इंश्योरेंस की ऊपर अपनी जो भी है पब्लिकेशन वो करता रहता है। लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा रिड्यूसिंग प्राइस को क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसके कारण, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन ज़्यादा हो गए हैं इसलिए प्राइस कम हो जाता है। लिमिटेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कमियां क्या है। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है भाई किस टाइम होना चाहिए सर, जब पॉलिसी ले तब, या फिर जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तब होना चाहिए। तो अलग अलग केस कंडीशन में अलग अलग दे रखा है। जैसे लाइफ वाले की बात करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि जब आप पॉलिसी लोगे ना, जब पॉलिसी टेकन करोगे तब आप उसकी ओनरशिप होना चाहिए, तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ फायर के कारण और या फिर मरीन के कारण, मरीन में जब पैसा लेना हो ना, जब क्लेम करते हो तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और फायर में दोनों ही, बोथ। कहने का मतलब जब पॉलिसी लें तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, और जब पेमेंट करनी हो तब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब हो सकता है पॉलिसी मैंने ले ली हो, पैसे मिले हो मान ले कि वाइफ को या किसी और को, तो वो अलग अलग पार्टी हो सकते हैं, या किस टाइम चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना भाई, पॉलिसी जैसे लाइफ वाली पॉलिसी जो लेगा ना वो उस टाइम होना चाहिए परजेंस। होप से आपको समझ में आ गया होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फिर आता है फाइनेंशियल लॉस जो है, जैसे फाइनेंशियल लॉस इन द सेंस है कि जो आप शेयर डिवेंचर बॉन्ड इनका कम करते हैं। फिर आता है मोरल लिमिटेशन होती है, क्योंकि ये नैतिकता को नहीं देखते, ये टू द पॉइंट बात करें, फैक्ट के ऊपर बेस बात करते हैं। चाहे भाई पता है जिसका अगर किसी का पर्सन चला गया है तो उसको नो डाउट बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन अगर इनकी गलती मतलब खुद की गलती के कारण गया तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी। हाई प्रीमियम रेट होता है, प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करते हैं, और ऑल रिस्क आर नॉट इंश्योरेबल, बहुत सारे ऐसे रिस्क है जिसको इंश्योरेबल करते ही नहीं है। जैसे अभी तो करने लगा OMG, आपने फिल्म देखी हो, तो भूकंप करने बाढ़ के कारण। फिर आता है इंश्योरेबल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो दो पार्टी चाहिए, कितनी चाहिए, दो पार्टी चाहिए। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, वन पार्टी क्या करती है, एक तो होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योरेंस करने वाला इंश्योरेंस कंपनी, और एक होता है इंश्योरेंस करवाने वाला पॉलिसी होल्डर। तो एक को बोलते हैं इंश्योरर और एक को बोलते हैं इंश्योर्ड, ठीक है ना। तो इसने क्या है, इंश्योरर है ना, कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होगी पॉलिसी होल्डर के साथ तो मिस हैपनिंग पर पैसा देगा, कौन देगा, इंश्योरर। तो इसी तरीके से जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको भी प्रीमियम पे करना पड़ता है। देखो, एक होता है इंश्योर्ड और एक होता है इंश्योरर। करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम इंश्योरेंस की। एक क्या करेगा, ऑफर करेगा। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोल दिया कि भाई मैं आपको इंश्योरेंस देना चाहता हूँ, और पॉलिसी होल्डर क्या करेगा, उसको एक्सेप्टेंस करेगा। कंपिटेंसी ऑफ पार्टी, यानी कि सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य मतलब होता है कि जो मिनिमम लिमिटेशन होती है, जैसे हमने बोल दिया कि लाइफ इंश्योरेंस है, कितने का करवाना है, चाइल्ड का करवाना है, किसका करवाना, मिनिमम एज क्या चाहिए, ठीक है, क्या क्या कंडीशन पूरी करनी चाहिए, वो सारे की सारी यहाँ पर बात करते हैं। फ्री कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, दबाव में नहीं करवाना इंश्योरेंस, कहीं ऊपर से आगे पिस्तौल रख के सर पे बोला कि आप साइन कर, ऐसा कुछ नहीं करवाना। और लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, कानूनी। और लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव, मान लिया कि साइन करवा लिया आपने, वो बोलता है ठीक है सर मैंने मेरी मर्जी से किए हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकती जो लीगल नहीं है। करैक्टरिस्टिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मिक्सअप दे रखे जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वहाँ की सारी की सारी। वैसे डिफरेंस में हमने अलग अलग कर भी लिया था प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो क्या कुछ दे रखा है।
सबसे पहले बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। दो वर्ड आते हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन आता है और एक आगे आएगा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये दोनों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोऑपरेशन का मतलब होता है सर दो लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, यानी कोऑपरेटिव एंडोवर का मतलब होता है कोऑपरेटिव एफर्ट है, कोऑपरेटिव प्रयास, साथ मिलकर काम किया जाता है। एक इंडिविजुअल के रिस्क को शेयर कर दिया जाता है अलग अलग लोगों में, जैसे मैंने बताया था कि अगर एक को नुकसान हो जाए बाकी 9 से जो प्रीमियम लिया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल कितने केस आते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल इवेंट। फिर आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल सब्जेक्ट मैटर में मतलब पॉलिसी जो ली है उसमें किसका इंटरेस्ट है, किसका हित है। एटमोस्ट गुड फेथ, इसका मतलब होता है कोई किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाएगा, ना तो पॉलिसी होल्डर और ना ही इंश्योरर। एक दूसरे से सारी बातें बतानी। मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करानी है तो आपको बताना पड़ेगा सर मेरे को ये बीमारी है, जेनेटिक हमारी ये प्रॉब्लम है। उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस वाले को भी बताना पड़ेगा भाई ये बीमारी होगी तो भी पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। एटमोस्ट गुड फेथ जिसको हम बोलते हैं। एंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति, अगर नुकसान हो गया तो पैसे मिलेंगे, भरपाई कर दें उसकी। सर जी अगर किसी की डेथ होगी तो उसकी भरपाई कैसे करोगे, नया आदमी देंगे क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले? ऐसा तो नहीं है। तो सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसके लिए इंडेमनिटी का कंसेप्ट लागू होता है। लाइफ इंश्योरेंस में नहीं, आप पर्सन रिप्लेस करके नहीं दे सकते। हाँ, अगर किसी का घर फूक गया तो सेम घर बना के दे सकते हो, कोई सामान जल गया तो वो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया कि आप मरीन इंश्योरेंस करा रखा है, आपकी जो नाव है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो नहीं दे सकते आपको, लेकिन व्यक्ति नया नहीं दे सकते। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में ये नहीं चलता इंडेमनिटी वाला, ठीक है। इसके बाद आता है सबोर्गेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है आप क्या करते हो, सप्लीमेंट बोल सकते हो, प्रस्थापन इसको हिंदी में बोलते हैं। टू सप्लीमेंट द इंडेमनिटी, कि इंडेमनिटी की जगह आपको क्या मिल जाता है। ये भी ऑब्वियसली बात है लाइफ इंश्योरेंस। सबोर्गेशन मतलब होता है जो आपको नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई करना, आप ये मान लो। को जो प्रोक्सीमा, प्रोक्सीमा का मतलब तो होता है मान लिया कि आपको जो नुकसान हुआ है वो उसके रीजन ढूंढने पड़ते हैं। अगर मान लिया कि एक्चुअल रीजन आपको पता चल गए तो नो डाउट वो अच्छी बात है तो। लेकिन अगर एक्चुअल नहीं पता चले ना तो इसके आसपास के रीजन ढूंढे जाते हैं। क्या जाते हैं? आसपास के, ठीक है, आसपास के रीजन ढूंढे जाते हैं। ऐसा नहीं कि दूर का रीजन। सर जी वहाँ वो बोलते हैं ना बिरबलों की खिचड़ी वाली बात हो गई है, आग कहीं जल रही है उसने हांडी कहीं चढ़ा रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। कहने का मतलब दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए भाई। किसके कारण, मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो रीजन क्या है, ठीक, कोई नील गाय आ गई थी या फिर कोई किसी ने ब्रेक लगा दिए थे एकदम से, तो किस रीजन, वो रीजन ढूंढा जाता है। आपकी गलती होगी तो इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो कॉज ढूंढते हैं ना ये एक्सपर्ट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी एक्सपर्ट को हायर करती है जो जिस फील्ड में होता है, ठीक है। वो रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं और उसके बेस पर आपको पैसा मिलता है। तो मैंने ये बोला था ये तो होता है कोऑपरेशन के रिगार्डिंग। एक आता है कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। इट इज द शेयर ऑफ लॉस बिटवीन टू को इंश्योरर, कि आप क्या करते हो, री इंश्योरेंस जो आगे हम पढ़ेंगे तो उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया कि एक व्यक्ति ने बोला कि मेरे को 10 करोड़ की पॉलिसी करवानी है। अब 10 करोड़ की पॉलिसी मान लिया कि एक इंश्योरेंस कंपनी ठेका तो ले लेती है कि हाँ मैं करवा दूंगा, लेकिन उसको पता है कि अगर डूब गए तो मारे जाएंगे भाई। 10 करोड़ तो पॉलिसी करवाई तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये क्या करेगा, एक और साथ में मिला लेगा, एक और एक 11 हो जाएंगे फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट बनाता है फिर इसमें वारंटी। सबसे जरूरी यही है, हमने पढ़ के भी आए थे इसके फीचर के अंदर की सर्टेनिटी होती है भाई, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो, लेकिन हाँ आपकी गलती के कारण नहीं होना चाहिए। डबल इंश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, डबल इंश्योरेंस है ना, जैसे जर्नल इंश्योरेंस करवा लिया आपने, बाइक का क्या किया आपने, बाइक का टाटा से भी इंश्योरेंस करवा लिया और सपोज करो मैं लिख देता हूँ बजाज से भी आपने इंश्योरेंस करवा लिया। तो आपके बाइक को नुकसान हो गया तो सिर्फ एक ही कंपनी पैसा देगी, यानी कि अगर मान लें कि आपको यहाँ पर मिलने चाहिए 1000 रुपये तो 1000 आप सोचते हो 1000 इससे ले लूँगा 1000 इससे ले लूँगा, ये वाला जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं चलेगा। हाँ ये दोनों कंपनी आपस में मिल के क्या पता 500 आपको दे दे, वो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपको 1000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आप ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा किया जा सकता है, अगर लाइफ इंश्योरेंस में आप एक से ज़्यादा पॉलिसी लेते हो तो आपको सारी अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। और लास्ट आज का टॉपिक है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब वही बात जो अभी हम पढ़ के आए थे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन वाला, वो सेम डिटो यहाँ पर आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं कि सर जब 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेके गए आप, मान लिया कि टाटा के पास, टाटा को लगा नहीं अगर मान लिया कि 1 करोड़ छोड़ो 100 करोड़ लिख देता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि अगर ये देने पड़ गए ना तो मारी जाएगी कंपनी। तो टाटा ने क्या किया, इस 100 करोड़ में से बजाज के पास जाके बोला चलो 50-50 कर लेते हैं जी, 50 करोड़ अगर नुकसान होगा तो आप दे देना, 50 करोड़ हम दे देंगे। तो अब सिली बात है प्रीमियम भी 50-50 हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा ये बताओ, देखो अभी जो ये बजाज के पास कौन गया है, मान लें कि मिस्टर ए था, ये ए तो गया किसके पास, टाटा के पास। तो जो नुकसान होगा तो ये टाटा को जानता है, इस बजाज को नहीं जानता। तो ये जो री इंश्योरेंस होता है ना, ये दो कंपनियों के बीच में होता है, इसमें पॉलिसी होल्डर का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, पॉलिसी होल्डर का कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। हाँ नुकसान हो गया तो ये 50 करोड़ किसको देगा, बजाज वाला टाटा को देगा, और टाटा 100 करोड़ रुपए किसको दे देगा, इसे 1% को दे देगा, ठीक है। और ये सारा का सारा जो कंपनी काम चलाती है वो इरडा के अंदर ही चलता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट थे। इसके अलावा हम अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या है, टर्मिनेशन क्या है, इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है, डेप्थ में करेंगे इस टॉपिक को, नो डाउट। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।